हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा छठवीं की सुरभि पाठ्य पुस्तक से अध्याय 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बालकः ध्रुवः, जिसका हिंदी अर्थ होगा बालक ध्रुव। मतलब कि बच्चों, इस पाठ में हम एक बालक के बारे में पढ़ेंगे। उस बालक का नाम है ध्रुव। तो इस पाठ में हम ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्, तस्य द्वे पत्न्यो स्तः, एका सुनीतिः अपरा च सुरुचिः। राज्ञे सुरुचिः राज्ञो अति प्रियासीत्, उत्तमः नाम तस्यः पुत्रः आसीत्। सुनीतिः राजा नाम नाति प्रियासीत्, तस्यः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। पुरा पुरा का अर्थ होता है बच्चों पहले। उत्तानपादः नाम, उत्तानपाद नाम का। एका अर्थात एक। राजा आसित, आसित का अर्थ होता है बच्चों थे। पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। मतलब यहाँ पर बच्चों पुराने समय की बात की जा रही है, प्राचीन काल की बात की जा रही है कि प्राचीन काल में यानी पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था उत्तानपाद। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तस्य द्वे पत्न्यो स्तः, तस्य यानी कि उनकी, द्वे यानी कि दो, पत्न्यो यानी कि पत्नियाँ, और स्तः का अर्थ होता है बच्चों थी। उनकी दो पत्नियां थी। उनकी किनकी? राजा उत्तानपाद की। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। एका सुनीति अपरा च सुरुचि। देखो यहाँ पर एका का अर्थ होगा एक, अपरा का अर्थ होगा दूसरी, और च का अर्थ होता है बच्चों और। च का अर्थ क्या होता है? और। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। क्या होगा इस लाइन का अर्थ? एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। मतलब कि जो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि तस्य द्वे पत्न्यो स्तः। जो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी उनमें से एक सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। मतलब उनकी एक पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। राज्ञे सुरुचि राज्ञो अतीव प्रियासीत्। राज्ञी यानी कि रानी, राज्ञो अतीव। बच्चों देखो, राज्ञो अतीव का अर्थ होता है राजा को बहुत। हम राज्ञो अतीव का संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? राज्ञः धन अतीव यानी कि राजा को बहुत। प्रियासित, प्रियासित का अर्थ होता है बच्चों प्रिय थी। इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा प्रिय धन आसित। अब प्रिय का अर्थ तो आप लोग जानते हैं कि पसंद, और आसित का अर्थ होगा थी। तो जो रानी सुरुचि थी वो राजा को अधिक पसंद थी। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उत्तम नाम का उनका पुत्र था। मतलब जो रानी सुरुचि का पुत्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्तम। सुनीति राजा नाम नाति प्रियासीत्। सुनीति राजा को, राजा नाम का अर्थ होगा राजा को, न अति प्रियासीत्। इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा न धन अति धन प्रिय धन आसीत्। न का अर्थ होता है नहीं, अति का अर्थ होता है अधिक, प्रिय का अर्थ होता है पसंद, और आसित का अर्थ होता है थी। तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा कि अधिक प्रिय यानी कि अधिक पसंद नहीं थी। मतलब कि राजा उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी थी सुनीति, वो राजा को ज़्यादा पसंद नहीं थी। तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। तस्याः पुत्रः यानी कि उनका पुत्र ध्रुवः आसीत् अर्थात ध्रुव था। मतलब रानी सुरुचि का पुत्र ध्रुव था। मतलब बच्चों इस पैराग्राफ में बस आपको इतना बताया गया है कि पुराने समय में एक राजा उत्तानपाद हुआ करते थे जिनकी दो पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। जो रानी सुरुचि थी वो राजा को बहुत पसंद थी और उनके पुत्र का नाम उत्तम था। और जो रानी सुनीति थी, मतलब उनकी जो दूसरी पत्नी थी, वो उतनी प्रिय नहीं थी, राजा को उतनी प्रिय नहीं थी, और उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। तो ध्रुव के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रम उत्तमम अंके निधाय स्नेहम कुर्वन्ना आसीत्। एकस्मिन् का अर्थ होता है बच्चों एक, दिने का अर्थ होता है दिन। तो एकस्मिन् दिने का अर्थ हो जाएगा एक दिन। राजा सुरुचि है यानी कि राजा सुरुचि के पुत्रम उत्तमम अंके निधाय। अंके यानी कि गोद में, निधाय यानी कि बैठाकर। अंके यानी गोद में और निधाय का अर्थ होता है बैठाकर। स्नेहम कुर्वन्ना आसित। स्नेहम यानी कि स्नेह प्रेम, कुर्वन्ना आसित का अर्थ होगा कर रहे थे। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर स्नेह यानी कि प्रेम कर रहे थे।
तस्मिन् समये सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंके स्थातुमैच्छत्। तस्मिन् समये यानी कि उसी समय, सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः अर्थात सुनीति का पुत्र ध्रुव, पितुः अंके अर्थात पिता की गोद में, अंके का अर्थ होता है गोद में, स्थातुमैच्छत् अर्थात बैठने की इच्छा करना। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में बैठने की इच्छा से वहाँ पर आया। तद दृष्टवा विमाता सुरुचि अब्रवीत। तद यानी कि उसे, दृष्टवा यानी कि देखकर, विमाता सुरुचि अर्थात विमाता सुरुचि, विमाता यानी कि सौतेली माँ, सौतेली माँ सुरुचि अब्रवीत। अब्रवीत का अर्थ होता है बच्चों बोलना। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उसे देखकर विमाता सुरुचि बोली, वत्स त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम अयोग्यः असि, यतः त्वं अन्य स्त्री गर्भात उत्पन्नो असि। वत्स यानी कि पुत्र, त्वम यानी कि तुम, राजसिंहासने अर्थात राजसिंहासन में, आरोढ़ुम, आरोढ़ुम का अर्थ होता है बच्चों चढ़ने के लिए, अयोग्य, अयोग्य का अर्थ होता है अयोग्य, और असि का अर्थ होता है हो। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि सुरुचि बोलती है कि पुत्र तुम अभी राज सिंहासन में चढ़ने के लिए अयोग्य हो। राज सिंहासन क्या होता है बच्चों? जो राजा लोगों के लिए जो सिंहासन बना रहता है उसको बोलते हैं राज सिंहासन। तो जब देखती है सुरुचि कि जो ध्रुव है उसको अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हो रही है, तो वो बोलती है कि पुत्र तुम अभी राज सिंहासन में चढ़ने के लिए अयोग्य हो। यतः त्वम अन्य स्त्री गर्भात उत्पन्नो असि। यतः यानी कि क्योंकि, त्वम यानी कि तुम, अन्य स्त्री गर्भात यानी कि दूसरी स्त्री के गर्भ से, उत्पन्नो असि यानी कि उत्पन्न हुए हो, क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। क्या बोलती है वो कि पुत्र तुम अभी राज सिंहासन में चढ़ने के लिए अयोग्य हो क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। यदि त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु। यदि तुम राज सिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि, राज सिंहासन में चढ़ने के लिए इच्छित हो, तर्हि का अर्थ होता है तो, भगवतः नारायणस्य, भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की आराधना कुरु यानी कि आराधना करो, यानी पूजा करो, प्रार्थना करो। बोलती है सुरुचि कि यदि तुम राज सिंहासन में चढ़ना चाहते हो, राज सिंहासन में बैठने की इच्छा करते हो, तो तुम भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु की प्रार्थना करो। मम कुक्षो च आगत्य जन्म गृहाण। मम कुक्षो यानी कि मेरी कोख में, च यानी कि और, आगत्य यानी कि आकर, जन्म गृहाण जन्म ग्रहण करने के लिए, यानी कि मेरी कोख में आकर जन्म लेने के लिए, जन्म ग्रहण करने के लिए। बच्चों क्या होता है इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि एक दिन क्या होता है, सुरुचि का पुत्र जिसका नाम उत्तम है वो अपने पिता की गोद में बैठा रहता है और उसके पिता उसको प्रेम कर रहे रहते हैं अपनी गोद में बैठाकर। तो उसी समय जो सुनीति का पुत्र रहता है, जो राजा की दूसरी पत्नी का पुत्र रहता है जिसका नाम है ध्रुव, वो देख लेता है तो उसकी भी इच्छा होती है। अब यहाँ सब देखकर जो सौतेली माता रहती है सुरुचि यानी कि उत्तम की माँ, वो बोलती है कि, किससे बोलती है? ध्रुव से, कि तुम अभी राज सिंहासन में चढ़ने के लिए अयोग्य हो। यदि तुम राज सिंहासन में चढ़ना चाहते हो तो तुम भगवान विष्णु की प्रार्थना करो मेरे कोख में आकर जन्म लेने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, विमातुः मुखात् एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्च स्वरेण रोदन मारभात। विमातुः मुखात् यानी कि सौतेली माता के मुख से, विमाता के मुख से, एतानी, एतानी का अर्थ होता है बच्चों ऐसे, कटुवचनानी, कटुवचनानी का अर्थ होता है कड़वे वचन, श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ होता है बच्चों सुनकर, बालकः ध्रुवः उच्च स्वरेण, उच्च स्वरेण यानी कि ऊंची आवाज में, ऊंची धुन में, रोदनम आरभात यानी कि रोना आरंभ कर दिया। हम रोदनम आरभात का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा रोदनम धन आरभात। रोदनम का अर्थ होता है बच्चों रोना और आरभत का अर्थ होता है आरंभ कर दिया। तो रोदनम आरभात का अर्थ क्या होगा? रोना आरंभ कर दिया। इस लाइन का अर्थ होगा कि विमाता के मुख से, विमाता के मुख से यानी कि सौतेली माँ, सौतेली माँ कौन है? सुरुचि। तो सुरुचि के मुख से
ऐसे कड़वे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में रोना आरंभ कर दिया। किंतु राजा उत्तानपादः इदम सर्वम तुष्णीम भूत्वा पश्यन्यासीत्। किंतु राजा उत्तानपादः अर्थात किंतु राजा उत्तानपाद, इदम सर्वम, इदम का अर्थ होता है यह और सर्वम का अर्थ होता है सब। तुष्णीम भूत्वा, तुष्णीम भूत्वा का अर्थ होता है चुप होकर रह गए या फिर चुप रह गए। पश्यन्या आशित, पश्यन्या आशित का अर्थ होता है देखते हुए भी या फिर देख कर भी। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि किंतु राजा उत्तानपाद यह सब देख कर भी चुप होकर रह गए। अत्रांतरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीतेः पार्श्वं गतः अवदच्च विमातुः कटु व्यवहार विषये। अत्रांतरे, अत्रांतरे का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा अत्र धन अंतरे। अत्रांतरे का अर्थ होता है इसी बीच में। बालकः ध्रुवः रोदनम, रोदनम का अर्थ होता है रोना। कुर्वन् यानी कि करते हुए, यानी कि रोना करते हुए या फिर रोते हुए। मातुः सुनीतेः पार्श्वम गतः, माता सुनीति के पास गया। पार्श्वम का अर्थ होता है पास और गतः का अर्थ होता है गया। अवदच्चा, अवदत्त का अर्थ होता है कहा और चा का अर्थ होता है और। विमातु कटु व्यवहार विषय, विमाता के द्वारा किए गए कटु व्यवहार के विषय में। इस लाइन का अर्थ होगा कि इसी बीच बालक ध्रुव रोते हुए, रोना करते हुए माता सुनीति के पास गया और विमाता के द्वारा यानी कि सौतेली माता के द्वारा किए गए कटु व्यवहार के विषय में बताया। पुत्रात् सुरुचेः कटुवचनमाकर्ण्य सुनीति संयमेन ध्रुवम अब्रवीत वत्स धैर्यम शांतिम च धारय। यहाँ पे आया जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देखते हैं। पुत्रात् यानी कि पुत्र से, कटुवचनम आकर्ण्य अर्थात कटुवचन सुनकर। कटुवचनम आकर्ण्य का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है कटुवचनम धन आकर्ण्य, और आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर। ध्रुवम अब्रवीत अर्थात ध्रुव से बोली। देखो ध्रुवम के साथ अब्रवीत लगा हुआ है, ध्रुवम के साथ अब्रवीत जुड़ा हुआ है और अब्रवीत का अर्थ होता है बोली। वत्स, वत्स का अर्थ होता है पुत्र। धैर्यम शांतिम च धारय यानी कि धैर्य और शांति धारण करो। तो इस लाइन का अर्थ देखते हैं। पुत्र से सुरुचि के द्वारा किए गए कटु वचन के बारे में या फिर सुरुचि के द्वारा कहे गए कटु वचन के बारे में सुनकर सुनीति संयम रखते हुए ध्रुव से बोली कि पुत्र धैर्य और शांति धारण करो। यद्यपि त्वं विमातुः आचरणेन प्रताड़ितो असि तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामनाम मा कुरु। यहाँ पे जो है कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। यद्यपि का अर्थ होता है यदि, त्वम का अर्थ होता है तुम, विमातु आचरणेन यानी कि विमाता के द्वारा किए गए आचरण से या फिर विमाता के आचरण से। प्रताड़ितो असि, प्रताड़ितो असि का अर्थ होता है प्रताड़ित हुए हो। तथापि त्वम, तथापि त्वम यानी कि तो तुम। परार्थे यानी कि दूसरों के लिए। कदापि यानी कि कभी भी। अमंगलम कामना मा कुरु अर्थात अमंगल कामना नहीं करना। अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं। इस लाइन का अनुवाद होगा कि यदि तुम विमाता के आचरण से प्रताड़ित हुए हो तो तुम दूसरों के लिए कभी भी अमंगल कामना नहीं करना, यानी कि दूसरों के लिए कभी भी बुरी सोच या फिर बुरी इच्छा, अमंगल इच्छा नहीं करना। यानी कि बच्चों जब ध्रुव अपनी सगी माँ सुनीति को अपनी सौतेली माता के द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के बारे में, यानी कि जो उसकी सौतेली माँ थी उसने उसको कटु वचन कहे थे, उसके बारे में जब अपनी सगी माँ सुनीति को बताता है तो उसकी जो सगी माँ सुनीति रहती है वो अपने पुत्र यानी कि ध्रुव से बोलती है कि यदि तुम अपनी सौतेली माता के द्वारा किए गए व्यवहार से प्रताड़ित हुए हो यानी कि दुखी हुए हो तो तुम कभी भी दूसरों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार यानी कि दूसरों के लिए कभी भी अमंगल कामना नहीं करना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यह पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। यह पुरुष यानी कि जो पुरुष अन्यान् खिन्नं करोति यानी कि दूसरों को दुखी करता है, सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। सह यानी कि वह, तस्य यानी कि उसका, फलम यानी कि फल,
अवश्यमेव यानी कि अवश्य ही, प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है। इस लाइन का अर्थ होगा कि जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है वह उसका फल अवश्य ही प्राप्त करता है। अब आगे देखो, लिखा है अतः भवत्स त्वं विमातुः कटु सत्यं पालयन् भगवतः नारायणस्य चरणकमलयोः आराधनां कुरु तपसा तप पूर्वजः पराम शांतिम अलभंत। अब देखते हैं यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। भवत्स, भवत्स का अर्थ होगा हे पुत्र, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। विमातुः, विमातुः का अर्थ तो आपको पता ही चल गया है कि इसका अर्थ होता है सौतेली माँ। कटु सत्यम अर्थात कड़वा सत्य। देखो, क्योंकि सत्य कड़वा होता है इसलिए उसको कटु सत्य बोला जाता है। पालयन, पालयन यानी कि पालन करने के लिए। भगवतः, भगवतः का अर्थ होता है भगवान। नारायणस्य, नारायणस्य का अर्थ होगा नारायण की। देखो, इस शब्द में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें अस्य प्रत्यय लगा है ना, और ये किसी से संबंध दर्शाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा इस शब्द का? नारायण की। और नारायण भगवान कौन है? विष्णु भगवान। अब देखो आगे लिखा है चरण कमलय हो, यानी कि चरण कमलों की, यानी कि उनके चरणों की। आराधनाम, आराधनाम का अर्थ होता है आराधना या फिर प्रार्थना। कुरु, कुरु का अर्थ होता है करो। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि अतः हे पुत्र, तुम विमाता के कटु सत्य का पालन करने के लिए भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना करो, यानी कि प्रार्थना करो। तपसा तब पूर्वजः पराम शांतिम अलभंत अर्थात तपस्या द्वारा पूर्वजों की तरह श्रेष्ठ व उत्तम शांति प्राप्त करो। यहाँ पर तपस्या का अर्थ होगा तपस्या, पूर्वजः का अर्थ होता है पूर्वज, पराम का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी कि उत्तम, या फिर आप इसका मतलब उत्कृष्ट भी निकाल सकते हैं। शांतिम का अर्थ होता है शांति, और अलबंत का अर्थ होता है प्राप्त करना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मातुरादेशेन ध्रुवः ईश ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रासादं त्यक्त्वा च वनम अगच्छत्। यहाँ पे जो है कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। मातुरादेशेन का अर्थ होता है माता के आदेश से। ईश का अर्थ होता है ईश्वर यानी कि भगवान। गृहीत्वा का अर्थ होता है ग्रहण करना। श का अर्थ होता है वह। राजप्रासादम अर्थात राजमहल यानी कि राजा का महल। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग कर यानी छोड़कर। चा का अर्थ होता है और। वनम का अर्थ होता है वन यानी कि जंगल, और अगच्छत का अर्थ होता है चला गया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि माता के आदेश से ध्रुव ईश्वर के ध्यान के प्रति प्रेरणा ग्रहण कर वह राजमहल त्याग कर वन की ओर चला गया। आगे देखो क्या लिखा है। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत् अर्थात वन में ध्रुव ने घोर तप किया। घोर तपा का अर्थ होता है घोर तप यानी कि कठिन तपस्या। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वन में ध्रुव ने कठिन तपस्या करी। तस्य मंत्रः आसीत् अर्थात उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या था ध्रुव का मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूतः इप्सितं वरं च प्रादात्। ध्रुवस्य अर्थात ध्रुव की, तपसा यानी कि तपस्या, प्रसन्नो यानी कि प्रसन्न होना, भूत्वा का अर्थ होता है होकर, भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु जी, तस्य, तस्य अर्थात उसे या फिर उसको या फिर उसके, समक्षम, समक्षम का अर्थ होता है समक्ष यानी कि सामने, प्रकटीभूतः अर्थात प्रकट होकर, इप्सितम का अर्थ होता है इच्छित, और वरम का अर्थ होता है वर, च का अर्थ होता है और प्रदात का अर्थ होता है प्रदान किया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे मतलब उसके समक्ष प्रकट होकर उसे इच्छित वर प्रदान किया। ध्रुव स्वर्ग लोके अचलम पदम प्राप्तवान अर्थात ध्रुव ने स्वर्ग लोक में अचल पद प्राप्त किया। तो बच्चों यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने एक बालक ध्रुव की कहानी पढ़ी जिसके पिता उससे प्रेम नहीं करते थे और उसकी दो माताएं थी, एक उसकी सगी माँ और एक उसकी सौतेली माँ। तो उसके पिता उसकी सौतेली माँ को ज़्यादा प्रेम करते थे
एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव के पिताजी उसके सौतेले भाई को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे थे। तो ध्रुव की भी इच्छा हुई कि वह अपने पिता की गोद में बैठे और उसके पिता उससे प्रेम करे, लेकिन उसके पिता ने ऐसा नहीं किया। और तो और ध्रुव की सौतेली माँ ने ध्रुव से कहा कि तुम दूसरी स्त्री के कोख से जन्म हुए हो, यह कहकर उसे ताना मारा। तो ध्रुव बहुत दुखी हुआ, वह रोते रोते अपनी सगी माँ के पास गया। तो उसकी सगी माँ ने कहा कि बेटा, यदि तुम दुखी हुए हो तो तुम कभी भी दूसरों के साथ ऐसा कटु व्यवहार मत करना, और यदि तुम चाहते हो कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो तो तुम वन में जाओ और वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रार्थना करो। अब अपनी माँ की बात का पालन करने के लिए ध्रुव वन में गया और वहाँ पर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को साक्षात दर्शन दिए और उसको इच्छित वर प्रदान किया, जिससे ध्रुव को स्वर्गलोक में अचल पद की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आपका यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यानी कि नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको केवल संस्कृत भाषा में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि राज्ञः उत्तानपादस्य कति पत्न्यो आस्ताम, अर्थात राजा उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी। तो इस पाठ में आपको तो पता चल ही गया होगा कि राजा उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि राज्ञः उत्तानपादस्य 2 पत्न्यो आस्ताम, अर्थात राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। प्रश्न 2 है ध्रुवस्य मातुः किम नाम, अर्थात ध्रुव की माता का नाम क्या था या फिर ध्रुव की माता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर होगा कि ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीति, अर्थात ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। गलती से भी यहाँ सुरुचि मत लिख देना ना भाई, क्योंकि वो ध्रुव की सौतेली माता का नाम था। ध्रुव की असली माता थी सुनीति। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीति। तीसरा है ध्रुवस्य माता किम कर्तुम आदिदेश, अर्थात ध्रुव की माता ने क्या करने का आदेश दिया। तो ध्रुव की माता ने ध्रुव को क्या करने का आदेश दिया था, उसे भगवान नारायण के चरण कमलों की प्रार्थना करने का आदेश दिया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ध्रुवस्य माता तम आदिदेश भगवतः नारायणस्य चरण कमलयोः आराधनां कुरु। चौथा है ध्रुवस्य भी मातुः नाम किम, अर्थात ध्रुव की सौतेली माँ का नाम क्या था। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, ध्रुवस्य विमातुः नाम सुरुचि, अर्थात ध्रुव की सौतेली माँ का नाम सुरुचि था। तो पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब नीचे जो दिए गए वाक्य हैं उनमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं ना, वहाँ आपको पूर्ति करना है, मतलब जो सही शब्द आएगा वहाँ लिखना है। तो पहला है सुनीतेः पुत्रः खाली स्थान आसीत्। तो सुनीति का पुत्र कौन था, सुनीति का पुत्र था ध्रुव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। ख है ध्रुवः तपस्यां कर्तुम खालिस्थान अगच्छत्, यहाँ पर आप लिखेंगे वनम। ग है यानी कि तीसरा है वने खालिस्थान तपः अकरोत्, तो यहाँ पर आप लिखेंगे घोर, वने घोर तपः अकरोत्। चौथा है रुदन ध्रुवः मातुः सुनीतेः खालिस्थान, यहाँ पे आप लिखेंगे पार्श्वे गतः। रुदन ध्रुवः मातुः सुनीतेः पार्श्वे गतः। अब प्रश्न 3 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनका अनुवाद आपको संस्कृत भाषा में करना है। इसको भी देख लेते हैं। पहला दिया गया है उत्तानपाद एक राजा था। तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे उत्तानपादः एकः नृपः आसीत्, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्तानपादः एकः राजा आसीत्। दूसरा है सुरुचि उनकी प्रिय रानी थी। यहाँ पे आप इसका अनुवाद लिखेंगे कि सुरुचि तस्य प्रिय राज्ञी आसीत्। तीसरा है ध्रुव भगवान का भक्त था। तो इसका अनुवाद होगा कि ध्रुवः भगवतः भक्तः आसीत्। चौथा है ध्रुव नारायण को प्रणाम करता है। तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे ध्रुवः नारायणं प्रणमति। पांचवा है ध्रुव ने अचल पद प्राप्त किया। तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे ध्रुवः अचलम पदम प्राप्नोत्।
अब आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए जो संस्कृत के शब्द हैं उनको आपको संस्कृत में ही वाक्य बनाना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला दिया गया है ध्रुवः, तो ध्रुवः से आपका वाक्य बन जाएगा, ध्रुवः भगवतः नारायणस्य भक्तः आसीत्। दूसरा दिया गया है उत्तान पादः, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि उत्तान पादः एकः राजा आसीत्। सुरुचि, सुरुचि का अनुवाद हो जाएगा कि राज्ञे सुरुचि राज्ञो अतीव प्रियासीत्। इसी प्रकार आप सुनीति से वाक्य बनाएंगे कि सुनीति राजा नाम नाति प्रियासीत्। पांचवा है अब्रवीत, तो अब्रवीत से आप वाक्य बनाएंगे कि ध्रुवम विमातः सुरुचि अब्रवीत। छठवा दिया गया है अस्ति, तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि तस्य नाम ध्रुवः अस्ति। तो इस प्रकार आपका यह पूरा पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।